जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, आपके अपने लाइफ मैनेजमेंट चैनल शिखर आईएएस एकेडमी गाजियाबाद और ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी से हम और आप आमने सामने केवल एक विश्वास के रिश्ते से बंधे हुए हैं। आपका लाइफ मैनेजमेंट, और अगर आप यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके विषय में कुछ बीच बीच में बताते रहना। आपको पढ़ना सिखाना मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ। सही चीज़ों की जानकारी देना, सही राय देना, ऐसा माहौल क्रिएट करना कि आप वास्तव में जो चाहें बन सकें, यही मेरा एम है। तो इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। सारे वीडियो देख लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि उसी से आप जान पाएंगे। लगभग 1 वर्ष होने जा रहा है, तो निश्चित रूप से आपके लिए पूरे 1 वर्ष का पाठ्यक्रम है ये। दिस इज जस्ट लाइक सिलेबस कि आप चैनल सब्सक्राइब करके अगर पूरे वीडियोस देखते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा डेफिनेटली। अगर आपको वीडियोस आपने कुछ देखे हैं थोड़े बहुत तो उनको लाइक किया है, तो नहीं किया तो बात अलग है, लेकिन अगर किया है तो सारे वीडियोस देखेंगे तभी आपको कुछ उससे गेन होगा, अन्यथा गेन मुश्किल है। आज की वीडियो में मेमोरी की बात कर रहा हूँ। मैंने कुछ पिछली वीडियोस बनाए हैं, क्या करें याद नहीं होता, ये उसका शीर्षक है। 2-3 वीडियोस हैं, क्या करें याद नहीं होता, एक वीडियो है याद कैसे करें। और देखिए, पहली बात, मेमोरी बढ़ाने का कोई टॉनिक नहीं होता, मेमोरी बढ़ाने का कोई कैप्सूल नहीं होता। और मैं तीसरी बात ये बताने जा रहा हूँ कि मेमोरी बढ़ाने का कोई फार्मूला भी नहीं होता। इनफैक्ट किसी मोटिवेटर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ शुरू में। उन्हीं मोटिवेटर का कोई वीडियो का लिंक मुझे किसी यूट्यूब वेयर ने भेजा था मेमोरी पर। जिसने भेजा तो उनको पता होगा किसका भेजा था, नाम लेना अच्छा नहीं लगता। लेकिन उस वीडियो से मुझे निराशा हुई, बहुत ज़्यादा। मुझे निराशा ये हुई कि उन्होंने उस वीडियो में याददाश्त बढ़ाने के कुछ ऐसे फार्मूले बताए हैं जो कि गारंटेड है कि अगर आप अपनाएंगे तो बिल्कुल मेमोरी नहीं बढ़ने वाली, बढ़ती है ही नहीं। पहली बात मैं बताऊँ आपको, मेमोरी की एक साइकोलॉजी है। जनरली क्या है कि मोटिवेशन कोई अच्छा कर सकता है, आपके अंदर चीज़ें जगा सकता है, बड़ी अच्छी बात है, मैं प्रशंसा करता हूँ इस बात की हमेशा सभी की। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति साइकोलॉजिस्ट भी हो, उसको मनोविज्ञान का पूरा ज्ञान भी हो। और अगर नहीं है तो आपको ऐसे चालू फंडे बताना शुरू कर देता है। आजकल उन्हीं को लोग ज़्यादा देखते हैं। आप लोगों ने जो लिंक मुझे भेजा है, उस लिंक में जब मैंने वीडियो देखा तसल्ली से पूरा, तो 1 से 10 तक की चीज़ें याद करने के लिए बड़े लंबे लंबे कहानियाँ बताई गई हैं कि 1 डिजिट जो है उसके लिए कुछ है, 2 के लिए कुछ और है, 3 के लिए कुछ है, 4 के लिए कुछ है। एक्चुअली डिजिट से कहानियाँ जोड़ने का फार्मूला बहुत पुराना है, माइंड मैपिंग कहलाती है। एक राज बापना की पुस्तक थी माइंड मैपिंग, मैंने वो पूरी पढ़ी थी। दिल्ली में एक कोर्स होता था मेमोरी बढ़ाने का, अब भी होता होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत मिल जाती हैं। वो मेरे यहाँ की 2 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था, उन्होंने मुझे सब बताया था कि वहाँ क्या बताया जाता है। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है कि आपको संविधान के आर्टिकल याद हो गए। इनफैक्ट क्या है, यूपीएससी के एस्पिरेंट सबसे ज़्यादा घबराते हैं क्रोनोलॉजी से, जो तिथियां हैं इतिहास में उनसे, और संविधान के आर्टिकल से। उनके लिए वो मेमोरी की टेक्निक्स ज्वाइन वाले क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं। तो वो लोग कुछ ऐसी कहानियां बना के ये सब याद करा देते हैं। कई हफ्तों महीनों में कुछ कहानियां बनाते हैं, फिर उसके बाद ये सब याद होता है। तो एक्चुअली ये कहानियां हर एक जीवन से अलग अलग हैं, हर एक के जीवन की कहानियां अलग हैं। बिल्कुल आपको याददाश्त बढ़ाने के लिए, याददाश्त बढ़ाना शब्द मैं यूज़ नहीं करूँगा, आप लोग करते हो इसलिए मैं कह रहा हूँ। याददाश्त बढ़ाने के लिए नहीं, किसी चीज़ को ठीक से याद रखने के लिए। इट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट, नॉट मेमोरी एनहेंसमेंट। एनहेंसमेंट नहीं होता, कोई फार्मूला नहीं है मेमोरी एनहेंसमेंट करने का। याद रखिए, आप सबकी क्षमता बराबर है, हमारी आपकी सबकी क्षमता बराबर है याददाश्त की, सिवाय इसके कि कुछ फिजियोलॉजिकल कमियां ना हो किसी में, वृद्धावस्था के कारण या किसी वजह से, या किसी साइकोलॉजिकल बीमारी वगैरह के कारण याददाश्त जो होती है बढ़ाई नहीं जाती है, मैनेज की जाती है। याददाश्त बिल्कुल आपकी सही रहेगी, आपको सब चीज़ें याद होंगी। नंबर 1 याद रखिए, चाहे नोट करके रखिए, अगर आपका इंटरेस्ट उस टॉपिक में होगा। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, चाहे सर पटक के आप कोई भी टेक्निक अपना लीजिए, किसी भी मोटिवेटर की यूट्यूब पर जो लोग उपलब्ध हैं। मुझे थोड़ा बड़ा सेटबैक सा लगा, बड़ा झटका सा लगा कि इस लेवल पर आ जाएंगे इतने प्रसिद्ध वक्ता, और अगर इस नीचे के लेवल पर आके अगर मोटिवेट करने की बात कहेंगे, मतलब मेमोरी बढ़ाने की बात कहेंगे, तो ये बहुत ही ख़राब बात है। इस तरह मेमोरीज नहीं बढ़ा करती, कोई साइकोलॉजिकल थ्योरी सपोर्ट नहीं करती इस बात को। देखिए, जितनी देर में आप एक बड़ी सी कहानी बनाते हैं उतनी देर में तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। मुझे एक बार किसी स्टूडेंट ने कहा कि पीरियोडिक टेबल में
HHE LI BE BC NOF NE NA MG LSI PSCL, ये एलिमेंट्स याद करने के लिए उसने हाई लीना कहाँ फरार हो एक फार्मूला बनाया। अब फरार हो गई लीना, अब कहाँ तक होगा, हाई लीना कहाँ फरार हो, तो इसमें कुछ ही एलिमेंट याद हुए। आपको तो याद करने पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स अगर करने हैं तो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कतई ज़रूरी नहीं है, आपको 30 एलिमेंट तक जिंक तक याद बने रहे बहुत है लेकिन अगर पूरे एलिमेंट्स याद करने हैं तो कितनी लीना और कितनी टीना याद करेंगे आप, और कितनी फरार होंगी तब तक, कहाँ तक याद करेंगे। फार्मूले नहीं बनते इस तरह के, फार्मूले लोग बनाते हैं पीसीएस की तैयारी करने वाले, मैं यहाँ पीसीएस कह रहा हूँ खास करके। जनरली जो लोग आईएएस के 2 एस्पिरेंट्स होते हैं वो ऐसे फार्मूले नहीं बनाया करते, ये सब पीसीएस वाले और वो भी हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा किया करते हैं। ये सब ड्रामे, बिल्कुल ड्रामा एग्जैक्टली, मैं बुरा मानने की जरूरत नहीं, ड्रामे ही है ये, इनसे पास नहीं होता कोई। तो ये सब कहानियाँ वही सब बनाते हैं, लंबी लंबी कहानियाँ बनाते हैं, प्रारंभिक अक्षरों के से एक माला बना लेंगे, लड़ी बना लेंगे पूरे, जैसे कि जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल, बिहार, ऐसे करके, जैसे वो होता है ना बीमारू स्टेट, बीमारू में बी बिहार का और ऐसे करके जो होता है, एम मध्य प्रदेश का, आर राजस्थान का, ऐसे ही वो अक्षर बना के और कुछ शब्द बना लेते हैं, उन शब्दों से याद करते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, याद करने का सीधा सूत्र है। देखिए, पहली बात, मन से सारी बातें निकाल दीजिए, बिल्कुल मन शांत करिए, मन खाली करिए, मेमोरीज से, यादों से, तमाम सारे दोस्तों यारों और उन सब की बातों से, अपनी जो बातें आपको बुरी लगी हैं उनसे, जिन बातों से आप बहुत चिपटे हुए हैं उनसे, इनको खाली करिए, खाली करके बैठिए तसल्ली से, एम्बियंस अच्छा बनाइए, बढ़िया वातावरण में पढ़ने का माहौल बनाइए, आपकी सुंदर स्टडी टेबल, चेयर, कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर, ये सारा करिए। चारों ओर वो सब हो जो आपको अच्छा लगता है, डिसेंट हो, शांत हो माहौल, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, आप रिश्तों में ना उलझे रहे अनावश्यक, नहीं तो उन्हीं की सोचते रहेंगे, ध्यान किताब में नहीं आएगा, याद कभी नहीं होगा अगर ऐसा करेंगे तो। इसलिए आप माहौल बनाइए, सारी चीज़ें जो आप पढ़ेंगे मन से पढ़ेंगे, बिल्कुल पूरा मन लगा के उसमें पूरा झांकिए और उसको पूरे मन से बोल के दोहराइए, ज़ोर ज़ोर से बोल के, मतलब लाउडली नहीं लेकिन इतने ज़ोर से कि मुंह से आवाज़ आती रहे, आप बोलते रहिए, उसको पढ़ते रहिए, कंसंट्रेट करिए बुक में, इधर उधर मत देखिए, बीच में किसी से बात मत करिए, बीच में ये नहीं कि उठ के कुछ करने लगे। एक बार तसल्ली से लग के एक बार को 10-15 पेजेस को पूरी तरह से बोलते हुए ध्यान गड़ा के उसी में पूरी तरह कंसंट्रेट करके एक बार को बीच में कुछ मत मांगिए, ना चाय, ना पानी, ना कॉफ़ी, ना कुछ, और आप बिल्कुल आराम से पढ़ते रहिए, उनको दोहराइए। एक बार देखिए मेमोरी बहुत अच्छे से मैनेज होगी अगर आप मंडे का ट्यूसडे को दोहराएं, मंडे ट्यूसडे का वेडनेसडे को दोहराएं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का थर्सडे को दोहराएं, फिर इसके बाद थर्सडे का फ्राइडे में दोहराएं, थर्सडे फ्राइडे का सैटरडे में दोहराएं और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का संडे में दोहराएं। डेली आप 40-50 पेज लिखें, इन पेजेस को इसी क्रम से दोहराएं। याद रखिए मेरा ये क्रम गारंटीड है, बिल्कुल आपको इतना याद हो जाएगा कि आप आश्चर्य करेंगे कि आपकी तो इतनी मेमोरी थी, आपने कभी सोचा ही नहीं। मैं जानता हूँ मेरा वीडियो उतने लोग नहीं देखेंगे जितना वीडियो उनका देखते हैं जिनका लिंक आपने कोट किया था, लेकिन उनका वीडियो देखने वाले मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग के छात्र ज़्यादा होते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं होते। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आपको कितना पढ़ना है आपको कल्पना भी नहीं है अभी, और कितना सारा याद करना है ये आप अभी इमेजिन भी नहीं कर पा रहे, कितने थॉट्स डेवलप करने हैं, कितनी फिलॉसफीज लगानी है, कितने सब्जेक्ट का इंटर डिसिप्लिनरी करना है, ना एमबीए वाले को करना होता है ना बीटेक वाले को करना होता है। इसलिए मुझे पता है उन्हें क्या करना होता है। साइंस स्टूडेंट हूँ मैं, केमिस्ट्री से डीफिल है मेरा, 6 सब्जेक्ट से पीजी है मेरा, रिसर्च वर्क है, डीफिल है, पीएचडी है, सब है, पीसीएस में 4 बार सिलेक्शन है, आईएएस रैंक से रिटायरमेंट है, सब पता है मुझे कि किसको कितना पढ़ना है। कतई अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा मैं, लेकिन उनका एकांगी है, वो लोग केवल एक ही चीज़ पढ़ते हैं, मैकेनिकल वाला मैकेनिकल पढ़ेगा, उसको वो फिलॉसफी से ऐड नहीं करेगा, उसको वो जो है साइकोलॉजी से ऐड नहीं करेगा। आपको आईएएस करते हुए सारे सब्जेक्ट्स का आपस में अंतर ग्रंथन करना है, इंटरडिसिप्लिनरी करना है, अंतर विषयी उपागम अपनाना है, तो आपको एक थॉट अलग प्रकार का डेवलप करना है। आप वास्तव में विद्यार्थियों में सन्यासी हैं, आप विद्यार्थियों में योगी हैं, तभी आप जो है निकल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकल पाएंगे। विद्यार्थियों जब तक योगी विद्यार्थी नहीं बनेंगे, आप सन्यासी विद्यार्थी नहीं बनेंगे, कर्मयोगी नहीं बनेंगे, इच्छाएं आकांक्षाओं को किनारे रखकर जब तक आप पूरे मन से नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं। ये याद रखने के फार्मूले मत बनाइए, इन फार्मूलों को बनाने से कुछ नहीं होता। आजकल फेसबुक पर इतना लोकप्रिय है और इस पर जो है यूट्यूब पर इतना लोकप्रिय है कि तमाम लोग हाथ से लिखे हुए नोट्स में ऐसे ऐसे फार्मूले बना के आपके सामने पेश कर रहे हैं और आप लोग मूर्ख बन रहे हैं तो शुद्ध रूप से। इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। सूत्र मेरा है, वही काम आएगा, SBBNR
शिखर सूत्र, पूरा सिलेबस, पूरी किताबें, पूरे बैक ईयर पेपर, सबको पढ़ना, नोट्स बनाना, रिवीजन करना, SBBNR ये फार्मूला से ही निकलेंगे। लेकिन इसमें याद करने की जब समस्या आए तो सब तज हरि भज, ये बात है, सब छोड़कर केवल और केवल आपको उसमें ध्यान गड़ाकर पूरी तरह से पढ़ना है, अनडिस्टर्ब्ड। बिल्कुल आप अपनी पसंद का लाइट म्यूजिक बजा सकते हैं। इनफैक्ट आप लोग पूछते हैं कई बार कि म्यूजिक कैसा हो, नेट से डाउनलोड कर लीजिए, म्यूजिक फॉर रिलैक्सेशन के नाम से रिलैक्सिंग म्यूजिक बहुत सारा है, या आप अपनी पसंद का सुनिए, पुरानी का सुनिए, नई का सुनिए, लेकिन धीमी आवाज़ में। शर्त ये है, चाहे आप डिस्को सुने या पॉप सुने या कुछ भी सुने जो आपको पसंद हो, लेकिन ऐसा म्यूजिक ना हो कि आप नाचने लगें उठ के। अगर आप डांस करने लगेंगे तो फिर वो आपका कंसंट्रेशन भंग हो जाएगा। इसलिए अपनी लाइकिंग का, अगर आप मान लीजिए सुनते हैं और उसके बाद भुनभुनाते रहते हैं कि ये कहाँ का म्यूजिक है, बेकार का म्यूजिक है, ये है, राग लाप रहे हैं, तान तो पूरा से कर रहे हैं, रैंक रहे हैं वगैरह वगैरह, तो आपका मन नहीं लगेगा। आप म्यूजिक सुने, तसल्ली सुने, ऐसा चुने अपना म्यूजिक, अपने फोल्डर बनाएं, स्टडी फोल्डर बनाएं, स्टडी म्यूजिक फॉर स्टडी करके फोल्डर बनाएं। जैसे मैंने बनाए हुए म्यूजिक फॉर स्लीप, म्यूजिक फॉर साउंड स्लीप, म्यूजिक फॉर स्टडी, म्यूजिक फॉर दिस एंड म्यूजिक फॉर दैट, दुनिया भर के मैंने म्यूजिक के फोल्डर बना रखे हैं। माई करके बना रखे हैं, माई टॉप दिस, माई टॉप ओल्ड, माई टॉप मेडिवल, माई टॉप मॉडर्न म्यूजिक, माई टॉप पॉप, माई टॉप रॉक, ऐसे करके बना रखे हैं। ऐसे आप बनाइए और हल्का फुल्का सुनिए तो वो अलाउड है, लेकिन आप बाकी कोई डिस्टर्बेंसेस ना करें। बीच में किसी को बिठाएं तो हरगिज़ नहीं। कोई व्यक्ति कमरे में कोई काम कर रहा है और आप चाहें कि आपको याद हो जाएगा, योर मेमोरी विल नॉट बी मैनेज्ड प्रॉपरली। तो इसलिए मेमोरी को मैनेज करिए, एनहेंस नहीं होती। उतने ही है जितना भी भगवान ने दे रखी है मेमोरी, सबको बराबर दे रखी है। डिस्ट्रीब्यूशन में पूरी इक्वलिटी है, आप यूसेज में इक्वलिटी नहीं बरतते हैं, आप उसको यूज़ प्रॉपर नहीं करते हैं, बस इतनी बात है। तो यूज़ करिए प्रॉपरली। ये माइंड मैपिंग टेक्निक्स वगैरह सब बेकार हैं, बिल्कुल इनसे कुछ नहीं होता। थोड़े दिन आपको संविधान याद रहता है। जिन 2 लड़कियों ने किया था उन्हें संविधान के 200 आर्टिकल याद हो गए और उन्होंने याद कर लिए। इसके बाद मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। बीच में उन्होंने क्लास में प्रेजेंटेशन दिया, लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए, चमत्कृत हुए। वहीं दूसरी लड़की जिसने कि कोई योग नहीं किया, वो कोई मेमोरी टेक्निक नहीं अपनाई थी, उसको पूरे संविधान के आर्टिकल याद थे सारे, बिना किसी टेक्निक के। उस लड़की को आज भी याद है। और जिन्होंने मेमोरी वाली टेक्निक करके दिल्ली में कोर्स करके आई थी, उन लोगों ने 24,000 रुपये खर्च किए थे इसके लिए। उन्हें 6 महीने बीतते न बीतते मैंने टेस्ट लिया, एक भी आर्टिकल याद नहीं रह गया था, शुरू के 4-5 छोड़ के कुछ भी याद नहीं रह गया था। ये मेमोरी बड़ी दगाबाज है, बड़ी बेवफा है, सोनम गुप्ता से ज़्यादा ही होगी और उससे ज़्यादा बेवफा है। तो आप सोनम गुप्ता बुरा न माने कोई हो अगर, तो ये तो नेट पे जो प्रचलित है वो बात मैंने कही है। तो जगह जगह नोटों पे लिखा होता था, हालांकि मुझे आज तक ऐसा कोई नोट नहीं मिला कभी जिस पे ये लिखा हो। सुनी सुनाई बात मैं कह रहा हूँ। तो बेवफा होती है मेमोरी बहुत ज़्यादा, ये बहुत जल्दी साथ छोड़ती है, देर नहीं लगती। और ये ऐसा साथ छोड़ती है कि ये नहीं कि आपका साथ छोड़ के किसी और का पकड़ ले, ये तो गायब हो जाती है। तो मेमोरी को गायब मत होने दीजिए, मैनेज करिए। मेमोरी को मैनेज करना कठिन नहीं है। केवल इतनी बात है, मैं आपको आपकी समस्याओं की जड़ पे वार करता हूँ, सीधे रूट आउट करता हूँ। और जड़ पे वार करने का मतलब ये है कि मैं आपकी समस्याओं का जड़ जो है वो ये है कि आपके दोस्त बहुत हैं, आप यारों की मंडली में घिरे रहते हैं, यारा टशन है आपका, आप जो है मित्र मंडली में हैं, आप तमाम सारे गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड से घिरे रहते हैं, इसकी छीनो उसकी पकड़ो इसमें लगे रहते हैं, बस इन्हीं कामों में लगे रहते हैं। तो मस्त रहिए खूब आराम से, मेमोरी की बात छोड़ दीजिए। अच्छे बच्चों के लिए आप तो महान हैं, आपकी बात छोड़ दीजिए। तो इसलिए क्या है, अगर मेमोरी की बात करते हैं तो पहले अपने जीवन से फालतू लोगों को हटाइए। कोई भी चीज़ तभी ठीक होती है जब डिस्क जो है कंप्यूटर में, जब डिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तब आप क्या करते हैं, तब आप उसको क्या करते हैं ये बताइए। तो वही बात है, आप जो है डिस्क मैनेजमेंट में जाइए, फिर आप उसके बाद ऑप्शंस तलाशिए। तो डिफ्रेगमेंटेशन करना होता है, इस डिफ्रेगमेंटेशन करने वाला ही काम है ये आपको माइंड से फालतू चीज़ें हटानी है। उन चीज़ों को छांटिए जो ऐसे टेंशन है जिनका आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसे टेंशन्स को हटाइए जिनके जो टेंशन है ही नहीं। जैसे कि एग्ज़ाम होने वाला है 3 महीने बाद, वो तो होगा। एग्ज़ाम कोई टेंशन तो नहीं है, आपने एडमिशन लिया था तब आपको पता था कि एग्ज़ाम होगा ही होगा। किसी भी फील्ड में कोई सा भी एग्ज़ाम, तो उसका टेंशन क्या करना, वो तो आना ही आना है। क्या अगर एग्ज़ाम टल जाए तो आप खुश होंगे? कब तक टलेगा तब खुश होंगे? कई बार जो है कई यूनिवर्सिटीज़ का सेशन ही 0 हो गया, तो क्या आप खुश होते हैं उससे? नहीं होते ना। तो यही बात है कि आप उन ऐसे टेंशन्स में परेशान मत होइए जिन टेंशन्स का आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो उन टेंशन्स को हटाइए, आप मेमोरी को मैनेज कर ले जाएंगे। अगर आप फालतू व्यक्तियों को, फालतू यादों को, फालतू मेमोरीज को निकालिए
कुछ लोगों ने आपको कुछ गिफ्टें दी हुई हैं, आपने अपने सामने रखी हुई हैं, वो बार बार आपको याद दिला रही हैं। लोग आपके जीवन से चले गए, आपने उनको सहेज के रखा है, उन लोगों को आपकी परवाह भी नहीं है, आप उनको संभाल के रखे हैं, उनको विसर्जित कर दीजिए। किसी समय शुभ स्थान शुभ मौका देख के गंगा यमुना सरस्वती किसी में भी विलीन कर दीजिए। सरस्वती तो दिखती नहीं है, तो कहीं भी उनको विसर्जित कर दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। एक मूवी थी ऐश्वर्या राय की, रेनकोट थी शायद, उसमें वो कहा जाता है कि तुम तो जिसकी याद में पागल हो वो तो अपने हस्बैंड के लिए खाना बना रही है और अपने हस्बैंड को खाना परोस रही है, तुम उसकी याद में पागल हुए बैठे हुए हो। तुम क्या सोच रहे हो कि वो हर वक्त तुम्हें याद करती होगी? एक्चुअली यही आप लोग करते हैं, आपकी उम्र यही सब करने की बनी हुई है। आप इन सब ख्यालों में खोए हुए हैं, और ये ख्यालों में जो खोया रहता है वो केवल जो है ये भूल जाता है कि पता नहीं अगले को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक बार जो व्यक्ति आपके जीवन से चला गया, धीरे धीरे उसकी मेमोरी को ख़त्म करिए, क्योंकि आप लोग बहुत यंग हैं, आपके जीवन से बहुत लोग अभी नहीं गए हैं। जब जाने लगेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये मेमोरीज़ को रखना बड़ा घातक होता है। इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और आप बिल्कुल निष्काम भाव से कर्म करेंगे तभी सक्सेसफुल होते। मैंने कहा कि यूपीएससी की तैयारी एक तरह का स्टूडेंट, एक नया टर्म अभी अभी जनरेट हो गया, स्टूडेंट योगा है। अब मैं स्टूडेंट योगा पर आगे बताया करूँगा। ये एक तरह का स्टूडेंट योगा है। आपको एक छात्र योग करना है, खास तरह का कर्म योग, भक्ति योग और सब हो गए। आज एक मैं नया योग अभी अभी मैंने एक टर्म गढ़ लिया है, अभी अभी जस्ट नाउ, और वो है छात्र योग, तो स्टूडेंट योगा। तो आपको वही करना है। उसके लिए आपको इन चीज़ों से मुक्त होना है, आपको अपना मन शांत करना है, मन पवित्र करना है, मन को इन सब से हटाना है। कल ही एक स्टूडेंट ने लिखा है कि इन सब को छोड़ने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ वो ठीक से लिख नहीं पाया था, इसलिए मैं जवाब नहीं दे पाया। तो यही बात है, त्याग में कभी कभी बड़ा सुख मिलता है, और जब त्याग के सुख का आपको जब नशा चढ़ने लगता है, तो याद रखिए किसी भी नशे से ज़्यादा है। मुझे किसी नशे का अनुभव नहीं है और ना मैं करना चाहता हूँ, जो मुझे कौन रोक लेता अगर मुझे करना होता। लेकिन जो कहते हैं कहावत के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि त्याग का नशा जो है सबसे बड़ा नशा है। नशा शब्द ही मैं गलत मानता हूँ। तो त्याग का सुख दुनिया का सबसे बड़ा सुख है, ये ब्लेस है। अगर आप इन सब चीज़ों को त्यागेंगे, आप व्यक्तियों को व्यक्तियों की तरह देखेंगे, व्यक्तियों से प्रेम करिए, पैशन नहीं, लगाव रखिए, लेकिन उनके प्रति आसक्त मत होइए, आसक्ति मत करिए। अगर नहीं करेंगे, देखिए आपकी मेमोरी किस कदर, आपको जो एक बार आपको सब याद रहेगा। मुझे क्लास में पढ़ाई हुई एक एक बात याद होती, मैं बता देता हूँ मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये शब्द बोला था उस दिन। मैं पिछले साल का बता देता हूँ। जो लोग रिवीजन में कुछ लोग होते हैं, मैं कहता हूँ पिछले साल जब मैंने लिखाया था, तो मेरे सामने कोई रिकॉर्ड नहीं होता कंप्यूटर पर, नथिंग, लेकिन मैं बताता हूँ कि पिछले साल जब मैंने लिखाया था तो मैंने इस जगह पर ये लिखाया था। कुछ चीज़ें मैं भूल जाता हूँ डेफिनेटली, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मैं ज़रूरी नहीं समझता, तो उनको भुला देता हूँ, थोड़ी सी अटकी रह जाती है मेमोरी में। जैसे मैं आपसे कभी कभी बोलते समय कहता हूँ ये उस फिल्म का होगा, वो शायद ये, जैसे अभी मैंने कहा कि शायद, तो ये मैं ज़रूरी नहीं समझता इन चीज़ों को याद करना। तो अगर हो गई याद अपने आप तो ठीक है, नहीं हो गई तो नहीं हो गई, ज़रूरी नहीं है इनको याद करना। सो दैट बहुत सारी मूवीज़ के नाम या बहुत सारी हीरोइन के हीरो के नाम मुझे याद नहीं होंगे, फ़ोटो देख के मैं नहीं पहचान पाऊँगा, मैं उनको मेमोरी में नहीं डालता। आई नेवर पुट देम इन मेमोरीज। मेरे साथ बड़ा एक अजीब वाक़या हुआ। मध्य प्रदेश पीसीएस का 1982 का जब मैंने इंटरव्यू दिया, तो इंदौर मेरा इंटरव्यू था और मैं वहाँ एक पास में होटल में रुका हुआ था, और आसपास कोई ब्यूटीफुल नज़ारा नहीं था बिल्कुल कि ये कहो कि आसपास कोई सुंदर मोटर पार्ट्स, और स्टेशन के पास कि जान लोक सेवा आयोग के पास मोटर पार्ट्स की दुकानें थी, कुछ खाने पीने को भी ढंग से नहीं मिल रहा था। तो मुझे बड़ी कोफ्त हो रही थी। मैंने कहा ऐसे तो इंटरव्यू चौपट हो जाएगा। फिर मेरे एक पत्र मित्र थे, उनसे मैं तिलक नगर में मिलने गया। वो पत्रकार थे और कहानियों की चर्चा होती थी उनसे मेरी पत्रों में, उनसे मैं मिलने गया। मेरा मूड फ्रेश हो गया। बड़े अच्छे इंसान थे, मुझसे बहुत बड़े थे, 65 साल की उम्र उस समय उनकी थी, मेरी 30 की 28 की थी। तो उनसे मैं मिलने गया और मुझे लगा कि उन्हें बड़ा स्नेह है और उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इंदौर शहर के बारे में बताई। मेरा मन प्रसन्न हो गया। मैं इंटरव्यू देने गया, बड़ी प्रसन्नता से, अच्छा चल रहा था। अचानक इंटरव्यू बोर्ड ने 5-7 फोटो मेरे सामने रखी और कहा कि इनमें से अर्जुन सिंह कौन है। उस समय मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह। इसमें से अर्जुन सिंह कौन है, मैं नहीं पहचान पाया। एक्चुअली क्या है, पॉलिटिशियंस को मैं कतई सिरे से नकारता हूँ, मैं बिल्कुल किनारे रख के चलता हूँ, मैं याद ही नहीं करता, मैं ध्यान ही नहीं देता पॉलिटिक्स पर। तो इस कदर कि उन्होंने पूछा, और मैं जिस प्रदेश का मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं नहीं पहचान पाया। तो मैं नहीं पहचान पाया, तो ठीक है, कोई बात नहीं। हुआ मेरा सिलेक्शन, फिर भी वीडियो में हुआ था मेरा वहाँ पर, जो कि कोई मुझे बहुत अच्छी पोस्ट नहीं लग रही थी, सो दैट आई डिड नॉट ज्वाइन। लेकिन बात यह है कि मैं ये बता रहा हूँ कि मेमोरी में जो नहीं डालना चाहता मैं उसको डाल नहीं सकता। फिर
अगर पॉलिटिशियंस मुझे पसंद नहीं है तो मैं मेमोरी में नहीं डालता, किसी को भी नहीं डालता मेमोरी में। तो यही बात है कि ये आपके हाथ में होना चाहिए। यू शुड बी चूजी एनफ कि आप मेमोरी में डालें और किसी को ना डालें। बहुत से लोग होते हैं मुझे लाइफ में भूल जाते हैं, लाइफ में उनको याद नहीं रखता, बिल्कुल मुझे लगता है याद रखने लायक ही नहीं है, क्यों अपना दिमाग भरे, हार्ड डिस्क खराब करें बेमतलब की, लिमिटेड कैपेसिटी है तो उसको क्यों बेकार बर्बाद करें। आप लोग जाने क्या क्या भरे रहते हो दिमाग में, मत भरो। दूसरी बात क्या है, आप अपनी भाषा में गालियों का प्रयोग करते हैं, भाषा में गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अश्लील बातों में इन्वॉल्व रहते हैं, अश्लीलताओं में डूबे रहते हैं। अभी एक लड़के ने लिखा था वो सेक्सुअल फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं और तमाम सारी चीज़ें हैं। ये तो उम्र है, बढ़ती हैं, सारी बातें होती हैं। आजकल मैरिजेस जल्दी होती नहीं हैं, तो आपका जो निष्कर्षण होना चाहिए, जो उस फीलिंग का शमन होना चाहिए, तो वो शमन नहीं हो पाता है। अब प्रश्न उठता है, ये सोचिए कि जब कोई व्यक्ति अगर प्रॉपरली उसके लेजिटिमेट, मान लो इलेजिटिमेट भी होते हैं, लेकिन अगर लेजिटिमेट सेक्सुअल रिलेशन यानी कि मैरिज होती है और वो व्यक्ति अपना अनुभव शेयर करता है, वो कहता है कि वो उसकी इतनी अधिक लस्ट या डिज़ायर बढ़ी हुई है कि वो अपनी पत्नी के साथ जो है दिन में 10-10 बार जो है वो संपर्क स्थापित करता है, सेक्सुअल संपर्क स्थापित करता है। बाय द वे, अगर इस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही तो क्या करेगा? अगर विवाह हो रहा तो लेजिटिमेट है, 10 बार सेक्सुअल संपर्क करने के लिए पत्नी उपलब्ध है, भले ही उसकी जो भी दशा हो या जो भी स्थिति होती हो, लेकिन बहरहाल विलिंग हो, नॉन विलिंग हो, कुछ भी हो, ये तो भारतीय परिवारों में पूछा ही नहीं जाता रहा। लेकिन कुल मिला के एक बात है कि अगर उसकी शादी नहीं होती, ये प्रश्न आप लोगों के लिए विचार नहीं है, आपके माता पिताओं के लिए विचार नहीं है, जो लड़की वाले अपनी लड़की की शादी केवल उन लोगों से करना चाहते हैं जो अर्निंग मेंबर हों, ज्वाइंट फैमिलीज को पसंद नहीं करते, और जो लड़कियां ऐसा पसंद नहीं करती। तो ये सब मिला जुला के समाज यही तो हो रहा है कि अल्टीमेटली आदमी सेक्सुअल डिजायर्स में घिरा हुआ है। आई डोंट नो द गर्ल साइड, बट मेल साइड मुझे पता है, तो मैं वो बता रहा हूँ आपको कि आखिरकार अगर ये विचार इतने हावी हैं, इतने ज़्यादा, तो दिन भर आदमी या तो मस्टरबेट करता रहेगा हर समय, और उसको मेमोरी तो किनारे चलेगी और कुछ नहीं करेगा अगर उसकी मैरिज नहीं हुई है, या इलीगल रिलेशंस स्थापित करेगा, गलत सलत संबंध स्थापित करेगा, और ज़्यादा डिज़ायर बढ़ेगी तो रेपिस्ट बन जाए या कोई और बात हो जाए। प्रश्न उठता है, ऐसे में डॉक्टर्स को विजिट करना हमारे यहाँ बड़ा पाप माना जाता है। कोई डॉक्टर को दिखाएंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, डॉक्टर हंसेगा, हंस भी सकते हैं, हमारे यहाँ के डॉक्टर भी तो ऐसे ही हैं। तो सवाल यही उठता है, इसीलिए जब मैं सजेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा योग में किया जाता है, थोड़ा सा योग करें अगर, तो इन सब समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। शादी की उम्र तो घटने से रही, कोई घटाएगा नहीं, कोई बेरोजगार को तो देगा नहीं लड़की अपनी, तो लड़कियां कोई शादी नहीं करने की बेरोजगार से। तो प्रश्न उठता है कि उस सेक्सुअल डिजायर का शमन आप कहाँ से करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो मेमोरी तो किनारे की बात होगी, छोड़ ही दीजिए, मेमोरी तो मतलब ही नहीं उठता। कहाँ से होगी मेमोरी, याददाश्त कहाँ से होगी? आप तो इंडल्ज रहेंगे उसी में, हर जगह पॉर्न ढूंढेंगे और हर जगह आप ये सब चीज़ें ढूंढेंगे, तो फिर ऐसे में तो आपका इन्वॉल्वमेंट उधर हो गया, तो मेमोरी की बात नहीं होती है ऐसे में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा समय, समाज तो बदल नहीं रहा इतनी जल्दी आसानी से, आपको अपने को बदलना है। तो एक छात्र योगा प्रयोग करें आप, मैंने आज ही शुरू कर दिया, समझिए आपको बताने की बात। तो छात्र योगा स्टार्ट करें। पहली बात तो ये है कि सुबह उठ के स्नान करके बिल्कुल नहा धो के तैयार रहिए, अपने शरीर की गंध में मत डूबे रहिए पूरे दिन। ये नहीं है कि आपको अपने बॉडी ऑर्डर बड़ी पसंद है तो आप उसी में डूबे हुए हैं, ये एक बहुत ख़राब सिम्टम होता है जो बिना नहाए दिन भर काम करते हैं। सुबह उठ के चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, और बिल्कुल गर्म पानी से, जैसा भी आपको सूट करता हो, बिल्कुल फ्रेश होके 7-8 बजे तक बिल्कुल रेडी होके एकदम नाश्ता वाश्ता करके। सेकंड थिंग, नाश्ता ज़रूर लीजिए, आपके मस्तिष्क को ग्लूकोज चाहिए और वो नाश्ते से मिलेगा। 8 बजे के समय आप बिल्कुल जो है पौष्टिक नाश्ता कोई सा लीजिए, उसके लिए आपकी जो इच्छा हो वो आप लें। मैं फिर भी सजेस्ट करूँगा नॉनवेज नहीं खाया करें तो ज़्यादा अच्छा है। नॉनवेज खाना कोई अच्छी बात नहीं है, किसी भी जीवित जीव जंतु को मार के, उसको प्राण हरण करके, उसके प्राण छीन के और उसको खाना कहीं की बात नहीं। इसमें ये सब मुझे मत बताइए, आर्ग्यू मत करिए। इस शाक सब्जियों में भी जान होती है और डॉक्टर जगदीश चंद ने ये प्रयोग किया था और क्रेस्कोग्राफ से ये भी देखा गया, ये सब मुझे मत बताइए, मुझे मालूम है। जो एस्टेब्लिश चीज़ है वही मैं बता रहा हूँ। शाकाहार शाकाहार है, मांसाहार मांसाहार ही। मांसाहार में चलते फिरते एक जीव को मार दिया जाता है, मार के हत्या करके उसकी लाश खाई जाती है। बहुत सीधी बात है, जिसको बुरा लगे लगे, मुझे परवाह नहीं इस बात की, लेकिन लाश खाई जाती है और कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ें आपके शरीर पे बुरा प्रभाव डालती हैं। अब आप कहिए क्या मांसाहारी कभी कुछ जीवन में सफल नहीं होते? ठीक है, होते, आप भी हो जाओ। मैं जिनसे कह रहा हूँ मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिसको होना है वो ऐसे हो जाए, मेरा सजेशन है। जब मैं छात्र योगा की बात कर रहा हूँ तो फिर मैं यहाँ पर यही बात कर रहा हूँ। तो छात्र योग का जो अगला एस्पेक्ट है, पहला तो मैंने बताया कि थोड़ा
आप शांत चित्त हों, स्नान ध्यान करके, ध्यान करें या ना करें, पहले स्नान करें और शाकाहारी नाश्ते लें, जो भी आप ब्रेकफास्ट लें, प्रोटीन रिच हो, कार्बोहाइड्रेट हो, आपके हिसाब से जो अच्छा लगे वो। इसके बाद आप तसल्ली से एकांत में बिल्कुल आप अपना, अगर कॉलेज वॉलेज जाते हैं वो जाके जब भी आपको समय मिले, इसके बाद आप 5 मिनट जो है केवल आंख बंद करके जिसका ध्यान करते हो उसको ध्यान कर लीजिए। या फिर मैं कहूँगा कि किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ध्यान करने को मैं नहीं कह रहा थोड़ा भगवान की तरफ भी सोच लिया करो कभी, सुपर क्रिएटर है वो, उसी ने क्रिएट किया है, उसकी तरफ थोड़ा सोच लो एक बार को, जो जिसमें मन रमता हो उसको आंख बंद करके सोच लो। ये ध्यान हिंदू या मुस्लिम नहीं होता, ये ध्यान होता है आंख बंद करके शांत हो लो अपने आप ही। अगर आपका धर्म इस्लाम है तो डेफिनेटली एक ईश्वरवादी है, अल्लाह का ही स्मरण होता है, आप अल्लाह को स्मरण कर सकते हैं, खाली आंख खोल के स्मरण कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। गॉड को स्मरण कर सकते हैं, गुरु ग्रंथ साहब का ध्यान कर सकते हैं, जो जिस धर्म का है कुछ थोड़ा सा जो भी प्रक्रिया आपके धर्म में निर्धारित है उस तरह से, उस प्रक्रिया से 5-10 मिनट केवल, और कुछ नहीं, बस केवल शांति से बैठ जाना है, कोई डिस्टर्ब नहीं होना। इसके बाद मन ही मन आप प्रणाम करें उस शक्ति को, जिस शक्ति ने इस संसार को बनाया है, उसको प्रणाम करें। और उसके बाद आप कहें कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, और आप मेरी स्मृति का ठीक से प्रबंधन करें कि जो सही जगह पर स्मृति हो, और जिन जगहों को स्मरण नहीं रखना है उन्हें भुला दें। तनाव वाली चीज़ें भूल जाऊँ मैं, और अच्छी वाली चीज़ें मुझे याद रहें। इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए, परम शक्ति आपका मुझे सहयोग चाहिए। आपको सहयोग मिलेगा, देखिए निश्चित रूप से। तो आज तो मैं प्रथम चरण बता रहा हूँ, अचानक बीच में बोलते बोलते ये बात आ गई, नहीं तो मैं 10-15 मिनट का वीडियो बनाने वाला था ये। तो छात्र योग में आप ये करें, फिर आप पढ़ने बैठें, आपकी मेमोरी निश्चित रूप से आप जैसे चाहते हैं वैसे ही होगी। और आजमाइए मत इतनी जल्दी, बहुत जल्दी आजमाइए मत, इट विल टेक टाइम, थोड़ा वक्त लगता है। आप पहले उस तरह ध्यानस्थ तो हो जाएं, पहले आप ध्यान करने वाले तो हो जाएं, पहले सारी बातें मान तो लें। ये सब छोड़ने में बड़ा टाइम लगता है। आप अगर स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो इसको छोड़ो मन लगा के, जो संस्थाएं इसमें हेल्प करती हैं उससे छोड़ो, फेफड़े बर्बाद हो जाएंगे, कोई लाभ नहीं है। वो गंध जो है एक्साइट करती है, तो इसलिए अगर आप एक्साइटिंग चीज़ें खाते हैं, जिन लोगों को सेक्सुअल एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो बहुत ज़्यादा वो नहीं ध्यान कर पाते हैं या ध्यान से रह नहीं पाते, और हर वक्त उनको एक्साइटमेंट होता है, थोड़ा खान पान पर ध्यान देना है। कुछ चीज़ें जो एक्साइट करती हैं उनको बचाना है, मतलब अवॉइड करना। वैसे कुछ नहीं होता, तमाम सारी चीज़ों, जिसको कुछ नहीं होता उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मिर्च मसाले खाए, कुछ भी कहे, तामसिक भोजन खूब करे, प्याज लहसुन वाला कुछ भी खाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसे पड़ता है तो उसको थोड़ा सा शांत भोजन ज़रूरी है, जैसे दही टाइप का, दूध टाइप का, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स टाइप का, पनीर वगैरह, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ, यानी हम वाइट कह सकते हैं कि श्वेत भोजन जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और श्वेत के साथ साथ येलो भोजन भी ठीक रहता है, जो कहा जाता है भगवान बृहस्पति देव की कथा में कहा जाता है पीला भोजन, वही येलो भोजन, यानी कि आप जो है बेसन का या कुछ और चीज़ें, वो भी थोड़ी हेल्पफुल रहती हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं जो ऐसे व्यक्तियों को, जिनको ज़्यादा ऐसा फील होता है, उनके लिए और उद्दीपक होती हैं, तो उन उद्दीपक चीज़ों से बचें, बहुत ज़्यादा मसाले वसाले से, उन सब चीज़ों से। शांत ही होता है हमेशा, जो भोजन शांत दिखता है वो शांत होता भी है। अब आप सिजलर खाएंगे, फिर उम्मीद करें कि आपको जो है शांति बनी रहे, और आप सोचें सिजलर खा के आप योगा करें, अभी तक कोई सिजलर योगा अभी तक नहीं आया है कहीं भी कि आप सिजलिंग हो और आप जो है योगा भी करें। तो सब चीज़ों का एक अपना एक तरीका होता है, एक स्टाइल होता है। याद रखिए, ये मेमोरी के वीडियोस से मैं सहमत नहीं हूँ एज ए साइकोलॉजिस्ट, आई डू नॉट एग्री, आई नेवर एग्री। ये मेमोरी एनहेंसमेंट कभी होता नहीं, आप करके देख लीजिए, तमाम पैसे बर्बाद करके देख लीजिए, चाहे जिसकी वीडियोस देख लीजिए, आपका मेमोरी एनहेंसमेंट कभी नहीं होता। मेमोरी मैनेजमेंट करने के लिए जो टेक्निक्स मैंने बताई हैं, ये 100% आजमाई हुई हैं और 100% कारगर हैं, और निश्चित रूप से कारगर होती हैं। अगर आप इनको अपनाएंगे तो आपको लाभ होगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। सही चीज़ें देखें, सही लोगों की सही चीज़ें देखें, और सही लोग कभी कभी बहुत सही बताते हैं, लेकिन जब वो कुछ गलत बताएं तो थोड़ा ये भी देख लें कि कभी कभी वो गलत भी हो सकती है बातें। थैंक यू।